आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 28 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में 7 दिन में बना गतिरोध खत्म हो गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री के चैम्बर में नेता प्रतिपक्ष के साथ हुई वार्ता में गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई। बैठक में सीएम भजन लाल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में कहा, इंदिरा गांधी पर मंत्री की तारीफ से जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी उसके बाद से विवाद बढ़ा। सदन के नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद, जीरो ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहता हूं सदन के नेता से, आप चाहते हैं तो यही वार्ता आज से 4 दिन पहले हो जाती तो ना हमें सदन में सोना पड़ता ना सड़कों पर रहना पड़ता। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने थाईलैंड की 2 महिलाओं को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं 19 फरवरी को फुकेट थाईलैंड से दिल्ली पहुंची थी। जांच के दौरान उनके 4 ट्रॉली बैग में 54 पैकेट हरे रंग का नशीला पदार्थ मिला। इसका वजन 27 किलो 800 ग्राम था। कस्टम विभाग के मुताबिक जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। राजधानी जयपुर में रीट परीक्षा के पहले दिन की दोनों पारियों की परीक्षाएं समाप्त हो गई है। प्रदेश भर के साथ ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को जयपुर में सेंटर अलॉट किया गया था। इसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने जयपुर पहुंचे थे। ऐसे में दोनों पारियों की परीक्षा खत्म होने के बाद जयपुर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है। वहीं रोडवेज बसों में भी अभ्यर्थियों को जगह नहीं मिल पा रही है। दरअसल जयपुर में रीट पहली पारी की परीक्षा के लिए 87,413 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनके लिए सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक 220 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 91,537 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। यह परीक्षा जयपुर के 233 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक करने का माफिया से संलिप्त 8 आरोपियों की राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस फरजंद अली ने आदेश में कहा, यह कृत्य महज एक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करना नहीं चाहता है। यह एक संगठित अपराध है जिसकी वजह से हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि पेपर लीक से जुड़े मामले की सुनवाई जल्द पूरी करे। आरोपियों की ओर से संभावित सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी संगठित अपराध के तहत बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जयपुर में गुरुवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पार्टी के 2 पदाधिकारी भिड़ गए और एक दूसरे के थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। मामले को लेकर देर शाम अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने मोर्चा के महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से हटा दिया। घटना उस समय हुई जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में पहुंचे थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे फरीदुद्दीन जैकी प्रदेशाध्यक्ष को मंच तक लेकर आए। वह मंच पर चढ़ने लगे तो उन्हें मोर्चा के पूर्व महामंत्री जावेद कुरैशी ने रोक दिया। इस पर जैकी ने जावेद को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही जावेद ने भी जैकी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों अध्यक्ष के सामने ही भिड़ गए। करीब 30 से 40 सेकंड तक दोनों लड़ते रहे। उसके बाद बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों ने दोनों को अलग किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान के बजट का हर वर्ग ने स्वागत किया है। सबका साथ सबके विकास की धारणा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से विपक्ष के साथियों को तो बजट बहस में भाग लेने का मौका ही नहीं मिला। विपक्ष के कुछ विधायकों को बजट में आलोचना करने लायक बहुत ज्यादा नहीं मिला। प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने का आरोप गलत है। कर्ज में डुबोने का काम तो आपने किया है, हम तो कर्ज उतारेंगे। इससे पहले विधानसभा में बजट बहस के जवाब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, कांग्रेस ने दलित को पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनाया। बीजेपी वाले कह रहे थे कि दलित को दबा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पिछले कई दिनों से बजट का व्यय भी नहीं था। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को तो मंत्रियों ने कहा होगा कि ऐसे चलते दो, सही होगा। पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए तो गतिरोध बना। गृह राज्य मंत्री उसी दिन जवाब दे देते तो गतिरोध नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में हैवी स्नोफॉल हो रहा है। कई क्षेत्रों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इससे पूरे लाहौल स्पीति जिला, चंबा और किन्नौर के कई क्षेत्रों का शेष दुनिया से संपर्क कट गया है। अटल टनल रोहतांग भी आवाजाही के लिए बंद हो गई है। शिमला जिले के मशहूर पर्यटन स्थल नारकंडा और कुफरी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे नारकंडा में सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। शिमला और मनाली सहित प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश जारी है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका समर्थन किया। बिष्ट मुस्तफाबाद से विधायक हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
अतिशी ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया के दौरान फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन समिति को सक्रिय किया गया है। यह समिति समाचार पत्र, पत्रिकाओं, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी संवेदनशील खबरों पर नजर रखेगी। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक 7 दिवसीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें 7 दिनों के लिए अलग अलग वनाधिकारियों को लगाया गया है। टीम में एसीएफ तेजस विष्णु पाटिल, एसीएफ महेश शर्मा, एसीएफ रजनीश कुमार, एसीएफ निखिल शर्मा, एसीएफ योगेश कुमार वर्मा, तालड़ा रेंजर राम खिलाड़ी मीना, उड़न दस्ता रेंजर तुलसीराम मीना को शामिल किया गया है। इस टीम को रणथंभौर के एंट्री गेट पर एंट्री व एग्जिट के समय रैंडम टिकट चेकिंग, टिकट में अंकित नाम के पर्यटकों की आईडी चेक करने, टिकट एडिटिंग, नाम आईडी के परिवर्तन की जांच, गाइड व वाहन ड्राइवरों की आईडी चेकिंग, गाइड ड्राइवरों की यूनिफॉर्म चेक करने का काम सौंपा गया है। उदयपुर में गुरुवार को सीबीएसई बोर्ड ने एक परीक्षा सेंटर में एग्जाम देने वाले करीब 1 दर्जन स्टूडेंट के गाड़ियों में रखे मोबाइल चोरी हो गए। मामले को लेकर अभिभावक और स्टूडेंट्स ने नाराजगी जाहिर की है। उदयपुर शहर के हिरणमगरी सेक्टर 3 सेंट्रल अकेडमी स्कूल की पार्किंग में घटना हुई। 12वीं बोर्ड की केमिस्ट्री का पेपर देने पहुंचे स्टूडेंट्स अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कर उसमें मोबाइल फोन रखकर परीक्षा केंद्र के अंदर चले गए। परीक्षा खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स जब घर जाने के लिए निकले तो पार्किंग में गाड़ी से मोबाइल निकालने के लिए लॉक खोला तो अंदर मोबाइल गायब था। कुछ स्कूटी के लॉक टूटे हुए थे। राशन खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए एक और मौका दिया है। अब इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अभियान के तहत दौसा जिले में अब तक 733 परिवारों के 4,383 सदस्यों ने अपना नाम स्वेच्छा से इस योजना से हटवा लिया है। जिला रसद अधिकारी मोहन देव ने बताया कि सरकारी कार्मिक, आयकरदाता, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय एवं 4 पहिया निजी वाहन स्वामित्व वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना की अपात्रता श्रेणी में आते हैं। रोडवेज बस में आधा घंटे का सफर मुंबई रह रहे नागौर जिले के मुंडवा के एक परिवार को काफी महंगा पड़ गया। बैग में रखे करीब 8 लाख की कीमत के गहने के साथ लिफाफे में रखे 500 रुपए तक का चोरों ने नहीं छोड़ा। खास बात यह है कि बैग में किसी तरह की कोई चीरा फाड़ी भी नहीं हुई थी। वाकया 24 फरवरी का है। मुंबई में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करने वाले मुरलीधर प्रजापत पत्नी राम कंवरी के साथ भाई जुगल किशोर की पत्नी बेबी के साथ मुंबई से 23 फरवरी को जोधपुर पहुंचा। यहां अपनी बेटी के यहां रहने के बाद 24 फरवरी की सुबह निजी बस से नागौर पहुंचा। यहां से मुंडवा जाने के लिए रोडवेज बस से बस पकड़ी थी। झालावाड़ में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में यह बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने खरीद खरीदों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें बारदाना, तुलाई मशीन, छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने गुणवत्ता जांच के लिए मॉइस्चर मिस्टर, क्लीनर और ड्रायर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि गेहूं की खरीद 1 मार्च से 30 जून तक चलेगी। कई किसानों ने पहले ही पंजीकरण करवा लिया है। कलेक्टर ने किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। अलवर के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में पिछले दिनों कंप्यूटर का पेपर एग्जाम से पहले बाहर आने के मामले में गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनकी बात सुनने आए कुलपति का घेराव कर लिया। इसके बाद कुलपति ने सीढ़ियों पर बैठकर छात्रों की बात सुनी। आश्वस्त किया गया कि पेपर लीक मामले की शिकायत पुलिस को दी जा चुकी है। जांच के बाद पता चलेगा कि पेपर लीक कैसे हुआ। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ता वापस लौटे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वीसी को कहा, यूनिवर्सिटी से पेपर लीक हो रहे हैं और आप राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। दूसरा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तीसरा पुनर्मूल्यांकन नहीं होने से हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।